नमस्ते दोस्तों, सोचो एक आखिरी मामला हो पैरानॉर्मल जगत का, पूरा टेरर एक्सपीरियंस। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट का नया ट्रेलर आ गया है और टैगलाइन ही लास्ट केस लास्ट राइट्स है। मतलब एड और लोरेन वॉरेन की अंतिम कहानी, एकदम गूज़बम्प वाली सेटिंग्स। कौन जाने इस अंतिम केस में क्या डरावनी चीज सामने आ जाए। सबसे पहले फ्रेंचाइजी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी एड लोरेन वॉरेन की असली पैरानॉर्मल केस फाइल पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत हुई ईयर 2013 में फ्रॉम द कॉन्जरिंग। एमिटीविल हॉन्टेड घर का सच समझाया, लोरेन का सिक्स्थ सेंस और एड का डेमोनोलॉजी एक्सपर्टीज यहाँ दिखाई गई और ये फिल्म रिलीज हुई थी एक थ्रिलर के साथ। उसके बाद ईयर 2016 द कॉन्जरिंग 2 लंदन इनफील्ड पोल्टरगेस्ट केस दिखाया। लोरेन अपने माइंड को ओपन करके ये पोल्टरगेस्ट फेस करते हैं। एड भूत कोष मेंबर बने जब वैलेक नाम की नन डेमन सामने आई, सब डर गए। और उसके बाद ईयर 2021 द डेविल मेड मी टू डू इट, इसमें सबसे डेयरिंग केस दिखाया। एक मर्द ने अपने मर्डर ट्रायल में डेमन पोजीशन का दावा किया। इस फिल्म की हेट ने सबको हिला कर रख दिया और फ्रेंचाइजी में एक नया ट्विस्ट आया। फ्रेंचाइजी के स्पिन ऑफ्स भी बने, जैसे एनाबेला, भूतिया गुड़िया, द नन, वैलेक डीमन। इन सब से कॉन्जरिंग यूनिवर्स और बड़ी हुई। ये फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड हिट हुआ, $1 बिलियन सीरीज बन चुका है। इंडियन हॉरर फैंस भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं इनकी हर एक नई कहानी के लिए। अब बात करते हैं इस ट्रेलर की पॉजिटिव और कुछ पॉइंट्स जहां सोचने की जरूरत है। ट्रेलर की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के सीन से। एड वॉरेन बिस्तर पे पड़े गए हैं और लोरेन उसके पास बैठी है। इसी में पता चलता है कि उनका मामला थोड़ा पर्सनल हो गया है। शायद एड की सेहत भी खराब हो चुकी है। सीन बहुत इमोशनल है दोस्तों। थोड़ी देर बाद दिखता है जूडी वॉरेन और उसका बॉयफ्रेंड टोनी भागते हुए। लगता है दोनों को किसी खौफनाक केस के क्लूज मिले हैं। कॉस्ट्यूम और सेट से पता चल रहा है कि ये स्टोरी शायद 80s के आसपास की होगी। एक तरह से रेट्रो हॉरर वाइब मिल रही है। और फिर आइबलिंग के लिए दिखाई देती है एनाबेला डॉल, वही जो पहले मूवीज में दिखा चुके हैं। फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट। डॉल थोड़ी मूवमेंट करते हुए नजर आई। बहुत सब्टल शॉट था पर असरदार और स्ट्रॉन्ग था। वैलेक यानी द नन का वो भूतिया चेहरा भी नजर आया। कैमियो जैसे मिरर में एक हलचल मचाता रिफ्लेक्शन, जिसमें लोरेन की पिक्चर के साथ नन डीमन का ग्लोइंग फेस दिखाया, इसीलिए वो और जगह नहीं नजर आई। ये पॉइंट हमें दिखाता है कि आगे भी डीमन के किरदार होंगे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल इंटेंस और ब्रूडिंग है। डार्क कॉरिडोर्स, तिलतिलाता हुआ म्यूजिक और विस्परिंग साउंड। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो पॉकेट ऑफ डार्कनेस में कभी डालती रोशनी, कभी हवस जैसी शैडो प्ले होती है, जस्ट लाइक क्लासिक कॉन्जरिंग स्टाइल। वेरा फर्मिंगो और पैट्रिक विल्सन दोनों पूरी तरह कमिटेड नजर आए। लोरेन का घबराया हुआ एक्सप्रेशन और एड का डिटर्मिनेशन वापस मैच कर रहा है, जैसे पूरी पहली फिल्म जारी हो। न्यूकमर मिया टॉमलिंसन और बेन हार्डी ने भी अच्छे ग्लिम्स दिए। लड़के और लड़की की केमिस्ट्री महसूस हो रही है, ट्रॉमा और उम्मीद के बीच। स्टोरी के बारे में ऑब्वियस ज्यादा क्लूज नहीं मिलते। ट्रेलर ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस यह पता चलता है टाइटल कार्ड में लिखा है लास्ट केस लास्ट राइट, मतलब सचमुच उनका अंतिम लड़ाई होगी। एड और लोरेन की जर्नी का अंत हो रहा है। कुछ फैंस बोल रहे हैं सेम ओल्ड कॉन्जरिंग फॉर्मूला, लेकिन एक फाइनल फाइट का प्रॉमिस जरूर मिल रहा है। पॉजिटिव चीजें की बात करें अगर, ट्रेलर से हमें भूतिया, नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस का साथ दिया। शॉट्स बहुत स्टाइलाइज्ड हैं, साउंड बहुत क्रीपी है, मतलब फिल्म हॉरर डाई हार्ड फैंस के लिए बन रही है। नेगेटिव बात, हाँ कुछ जेनरिक भी लगा, डिकेड पुराना फॉर्मूला थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है। ट्रेलर हमें नया विलेन या ट्विस्ट नहीं दिखाता। नथिंग न्यू टाइप कमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टीजर है, असली कहानी फिल्म में ही पता चलेगी। तो दोस्तों ये है हमारा कॉन्जरिंग लास्ट राइट का ट्रेलर रिव्यू। काफी सस्पेंस और टेंशन प्रॉमिस हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।